मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम उतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। उसी तरह अल्लाह की रहमतें बहुत लामहदूद हैं, लेकिन हम उतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह ताला रोने वालों को। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर नमाज पढ़ने से तुम बुरे कामों से बाज आ जाओ तो समझ लो तुम्हारी नमाज कबूल हो गई। नेक इंसान की 5 अलामत निशानियां हैं। नमाज वक्त पर अदा करना, हर नेकी के काम में पहल और जल्दी करना, नेक होने के बावजूद खुद को गुनहगार समझना, अपनी नेकियों को छुपाना और दूसरों की नेकियों का जाहिर करना, हर वक्त अच्छी सोच रखना और रास्ता छोड़कर बैठना या खड़ा होना। जब बेटियां जवान हो जाती हैं तो वालिदैन को अपने घर की दीवारें छोटी लगने लगती हैं। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। इंसान जितनी मेहनत ऐब बुराई छुपाने में करता है, उससे भी कम मेहनत से ऐब को दूर किया जा सकता है। जलील इंसान की 5 अलामत हैं। हर वक्त नाशुक्री करता रहे, जिससे बात करने में डर लगता हो, बात सुनते ही झगड़ा शुरू कर दे, हर सुनी ही बात को बगैर तस्दीक के आगे बताए, सब कुछ होते हुए भी लोगों के सामने खुद को मोहताज कहे, दूसरों को नसीहत के फूल देते वक्त खुद उनकी खुशबू लेना मत भूले। झील से एक दिन दरिया ने कहा, क्या तू समंदर की तरह बड़ा नहीं बनना चाहती? झील ने प्यार से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है छोटा बनकर मीठा रहा जाए। खूनी रिश्ते वो विटामिन्स होते हैं जिनके बगैर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। बुज़दिल इंसान की 5 अलामत। अमानत में खयानत करना, गुनाह या गलतियों पर दिलेर हो जाना, बात करने का इरादा करना मगर बात ना करना, हक सच का साथ ना देना और हक के खिलाफ बातें बनाना, अपनी इज्जत बचाने के खौफ में दूसरों की इज्जत खराब कर देना। खामोशी का अदब क्या करो, ये आवाज़ों की मुर्शिद है। अपने आप को अच्छा बना लीजिएगा, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। अपने मोहब्बत करने वालों से इतनी शिकायतें ना रखें कि अपनी शिकायतें दूर करते करते एक दिन वो आपसे दूर हो जाए। बेवफा इंसान की 5 अलामत है। मुश्किल वक्त में ताने देना, हर बात में झूठा साबित करना, बात सुनते वक्त तवज्जो ध्यान ना देना और अपनी सुनाते रहना, बात बात पर नाराज हो जाना और मनाते वक्त देर से राजी होना, मतलब के वक्त दस्तयाब हाजिर रहना और मजबूरी के वक्त गायब हो जाना। रोज़ गुनाह करता हूँ, वो छुपाता है अपनी रहमत से, मैं मजबूर अपनी आदत से और वो मशहूर अपनी रहमत से। थोड़ी देर की दोस्ती में हमेशा खुलूस मिलता है। इंसान का असली रूप कुछ अरसे के बाद सामने आता है। अगर बोलने वाला यकीन से खाली हो तो सुनने वाले तासीर से महरूम रहते हैं। शरीफ इंसान की 5 अलामत हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के राज को राज में रखना, दूसरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, रास्ते पर चलते हुए अपनी आंखें झुकाए रखना, कोई ऐसी बात ना कहना जिससे किसी गिरोह में फसाद फैले, हर वक्त खामोश रहना और अपनी इज्जत बचाने के ख्याल में रहना। कितने अफसोस की बात है कि हम बुराई को छोटा समझकर कर गुजरते हैं, जबकि नेकी को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। अल्फाज का ताजमहल चाहे कितना ही हसीन हो, हकीकतों का तूफान उनको इस तरह बहाए जाता है जिस तरह आंधी तिनकों के ढेर की हो। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला पड़ हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। बुराई और बुरे अमाल काम दीमक की तरह होते हैं, बाहर से कुछ नहीं बदलता मगर अंदर से सब कुछ मिट्टी हो जाता है। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। अल्फाज चाबियों की मानिंद तरह हैं, इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद और दिल खोले जा सकते हैं। अच्छे लोगों को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अच्छे लोगों की मिसाल हीरे जैसी है। जब तुम उन्हें ठोकर मारोगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिसल कर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। नेक काम करने से दिल को 2 मरतबा राहत मिलती है, एक तो जब वो काम किया जाता है और दूसरा जब उसका अजर बदला मिलता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उससे सिक्के वाली पेंसिल लेकर कलम पेन इसलिए दिया जाता है ताकि वो ये समझ जाए कि अब उसके ज़रिए की गई गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा।
لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، جبکہ لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس میں کچھ میں نے آپ کے لیے بہت اچھے اشارے دیے ہیں۔ اگر آپ ان اشاروں کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے نیک انسان بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ گھر میں بیماری ہے تو اس بیماری کو دور عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔